गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों लास्ट डे हमने पाठ 14 पढ़ा था जिसका नाम था अच्छी नहीं गुलामी। ओके, आज हम उसके शब्दार्थ पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग और उसका अभ्यास कार्य करेंगे। ओके चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखते हैं क्या दिया हुआ है तंदुरुस्त। तो तंदुरुस्त का क्या मीनिंग होता है? स्वस्थ, निरोगी, जैसे हम बोलते हैं हट्टा कट्टा, है ना। तो तंदुरुस्त मीन्स क्या होता है? स्वस्थ, निरोग, हट्टा कट्टा। ओके, फिर है दबोचना। अचानक किसी को कसकर पकड़ना, है ना, उसको क्या कहते हैं? दबोचना। फिर झपटना, आक्रमण करना, धावा बोलना। जैसे आपने देखा होगा शेर को, है ना, कैसे वो अपने शिकार पर धावा बोलता है, अटैक जिसे हम कहते हैं। ओके, फिर है कमज़ोर। कमज़ोर मीन्स होता है दुर्बल, कम ताकत वाला। चापलूसी, झूठी प्रशंसा करना, जिसे हम कहते हैं कि मस्का लगाना, है ना। टोली, छोटा सा झुंड। निशान, चिन्ह। गुलामी, दास्ता, परतंत्रता, है ना। फिर है शिकारी। शिकार करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? शिकारी। इंग्लिश में क्या कहते हैं शिकारी को? हंटर। ओके चलिए अब है हमारा अगला अभ्यास कार्य मौखिक प्रश्न का। नंबर का क्या है? मौखिक प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शिकार ढूंढते समय रॉकी को जंगल में कौन दिखाई दी? कौन दिखाई दी जंगल में शिकार ढूंढते समय रॉकी को? लोमड़ी। कौन दिखाई दी? लोमड़ी। ओके, तो ये हमें ओरल क्वेश्चन है, इनके आंसर हमें ओरली मौखिक देना है। ओके, राइट नहीं करने हैं। फिर है किसकी गर्दन पर निशान था? किसकी गर्दन पर निशान था? रॉकी की गर्दन पर, है ना। किस चीज़ का निशान था? कि जो रॉकी का जो स्वामी था वह उसकी गर्दन में एक सोने का पट्टा बांध देता था और उस जो पट्टा था उसमें चांदी की जंजीर लगी हुई थी, है ना। तो उसी पट्टे का निशान था रॉकी की गर्दन पर। ओके, फिर एक क्या लोमड़ी ने राखी के साथ जाना स्वीकार किया? तो क्या आ जाएगा? नहीं किया था, पढ़ा है ना हमने पाठ में। तो लोमड़ी ने रॉकी के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे पता चल गया था कि रॉकी आज़ाद नहीं है, जो उसका स्वामी है वह उसको बांध कर रखता है ना। चलिए फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो प्रश्न है इनके उत्तर हमें कॉपी में लिखने हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन, रॉकी कौन था? उसकी गर्दन पर किस चीज़ का निशान था? तो रॉकी कौन था बच्चों? ये है उसका आंसर ना। रॉकी तंदुरुस्त कुत्ते का नाम था। उसकी गर्दन पर चांदी की जंजीर का निशान था। जो उसका स्वामी था, है ना, वो उसे एक पट्टा बांध देता था और उस पट्टे में चांदी की जंजीर भी लगी होती थी। तो उसी जंजीर का निशान कहाँ था? रॉकी की गर्दन पर था। ओके, फिर है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, लोमड़ी ने रॉकी की चापलूसी करते हुए क्या कहा? क्या कहा? लोमड़ी ने कहा, रॉकी भैया, इतने शक्तिशाली होने के बावजूद तुम कितने दयालु हो। ओके, फिर है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, बढ़िया भोजन मिलने पर भी लोमड़ी ने रॉकी के साथ जाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि लोमड़ी को पता चल गया था कि रॉकी आज़ाद नहीं है। उसका स्वामी उसे रात में सोने के पट्टे से बांधता है जिसमें चांदी की जंजीर लगी हुई होती है ना। वह उसका क्या है? गुलाम है। ओके, इसलिए लोमड़ी ने रॉकी के साथ जाने से मना कर दिया। फिर हमारी अगली एक्सरसाइज है किसने किससे कहा। ये जो कुछ शब्द दिए हुए हैं इनमें हमें बताना है, सेंटेंस है ये पूरा, है ना, कि किसने किससे कहा। तो सबसे पहला है, तुमने मुझे भाई कहा है। ये कथन किसने किससे कहा? यह कहा रॉकी ने किससे? लोमड़ी से। ओके, फिर है रोज रोज तो मुझे भोजन मिलता नहीं। लोमड़ी ने रॉकी से कहा ये। ओके, फिर है
क्या तुम अपनी इस कमज़ोर बहन पर दया नहीं करोगे? तो बहन किसने कहा? लोमड़ी ने अपने आप को बहन कहते हुए यह कहा रॉकी से। ओके, यह निशान उसी पट्टे का है, रॉकी ने कहा लोमड़ी से। फिर है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। ओके, तंदुरुस्त कुत्ते का नाम क्या था? तंदुरुस्त कुत्ते का नाम क्या था? रॉकी था। तो रॉकी पे हमें टिक करना है। ओके, फिर है कुत्ते को किस पर दया आ गई? कुत्ते को लोमड़ी पर दया आ गई। पट्टे पर किसकी जंजीर लगी थी? पट्टे पर सोने की, तांबे की या चांदी की? तो पट्टे पर चांदी की जंजीर लगी थी। ओके, फिर ये रिक्त स्थान भरिए। जो कुछ शब्द दिए हुए हैं इनको हमें इन स्थानों में भरना है। रॉकी खालिस्तान की तलाश में जंगल में घूम रहा था। किसकी तलाश में? शिकार की तलाश में। ओके, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? शिकार। फिर है रॉकी को लोमड़ी पर दया आ गई। ओके, तो यहाँ दया लिख देंगे हम। रॉकी की गर्दन पर सोने के पट्टे का निशान था। सबसे मोटे ताजे कुत्ते का नाम रॉकी था। ओके, तो बच्चों यही आपका क्या है? होमवर्क है, इसको आपको कॉपी में फिल करना है। ओके, बाय बच्चों।